भारत और रूस को गुस्सा दिला चुके कनाडा ने अब इजराइल को हमले का मौका दे दिया है। कनाडा की एक गलती ने इजराइल को भड़का दिया है। भारत और रूस के बाद अब इजराइल ने कनाडा पर हमला बोल दिया है। भारत के बाद अब इजराइल से जस्टिन ट्रूडो ने लिया पंगा। यहूदियों ने कनाडा को दी चेतावनी, स्पीकर को मांगनी पड़ी माफी। जस्टिन ट्रूडो पर भड़का विपक्ष, कहा माफी मांगो नहीं तो छोड़ दो सत्ता। खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका कनाडा अब बेवकूफों का गढ़ भी बन चुका है। और ये इंडिया और इसराइल का नेक्सस है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशंस खत्म करना चाहते हैं, हमसे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट स्वाय इसराइल दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है, मतलब वो है दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया, वो कनाडा पे टूट पड़ी है। तो अब ये हुआ कि जितने भी खालिस्तानियों ने वो पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं। उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जो खालिस्तानी ट्रूडो था वो बुरी तरीके से सभी ओर से फंसता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया के देश ट्रूडो का साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने भी ट्रूडो का साथ छोड़ दिया और खुल्लम खुल्ली इंडिया के साथ आ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रूडो जो खालिस्तानी आतंकवाद पैदा कर रहा है तो कोई दुनिया उसके साथ नहीं रहना चाहती। और ट्रूडो का दाव जो भारत को बेनकाब करना था और भारत को इंसल्ट करना था और पूरी दुनिया के सामने भारत की जो इमेज थी उसके डाउन करना था, और वो इमेज अब पूरी तरीके से ट्रूडो के ऊपर उल्टी पड़ती नजर आई है। और पूरे कनाडा की अब और ट्रूडो की जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है और पूरी दुनिया ट्रूडो के खिलाफ हो चुकी है। जहाँ तक पाकिस्तान का कहना है कि जो पाकिस्तान थे वो बेवजह जो कि ट्रूडो का साथ दे रही है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की भी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि हम तो इजराइल का जो पासपोर्ट है, यानी कि हमारा जो पासपोर्ट है वो इजराइल को वैलिड नहीं करते, यानी कि जो हमारा पासपोर्ट लेके इजराइल में कोई नहीं जा सकता। जो पाकिस्तानियों का ये कहना है, जो कि पाकिस्तान भी दुनिया के सामने ऐसा दिखना चाहता है कि हम भी इजराइल के कनाडा के साथ है और हम भी एक ताकतवर है। तो पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ये सब बोल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होना है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कहते हैं अगर अरब वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। हम तो देखते हैं कि इंडिया और अरब वर्ल्ड भी करीब है और इंडिया और इसराइल भी करीब है और हम इस ब्रैकेट से बाहर हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? पाकिस्तान का इसराइल से डायरेक्ट तो कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि देखा जाए पाकिस्तान के बनने को मॉडल भी लिया था इजराइलियों ने कि देखें मज़हब के नाम पे एक स्टेट बन सकती है ख़ास ग्रुप के लिए। तो कई चीज़ें तो लोग कहते हैं पाकिस्तान एंड इसराइल आर आइडियोलॉजिकल ट्विंस। ये गलत है, सही है, इस पे बहस की आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड वाकई अब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशंस की तरफ जा रहा है रिलेशंस की, तो ये उनकी रियलाइजेशन है कि बहुत कोशिशें हुई हैं कि इसराइल से जो उनका झगड़ा था वो फ़लस्तीनियंस के हक़ में 2 स्टेट फार्मूला के तौर पे वो किसी तरीके से इस किस्म का हल निकल आए। लेकिन जैसे बैलेंस ऑफ पावर अब बन गया है और दुनिया के अंदर इसराइल का बहुत क्लाउट हो गया है, वो एक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटीज़ है, मुल्क है, वो आर्म्स सप्लाई भी करते हैं दुनिया को। तो मेरे ख्याल से अरबों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि इस झगड़े को बढ़ाने के लिए अब कोई बुनियाद नहीं रही, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए इसराइल के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ़लस्तीनियों की जो है ऑटोनमी या उनकी एक क्वाज़ी पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाए तो इस किस्म का जो समझौता है ना वो ज़्यादा मुनासिब है। वाइल द
पैलेस्टीनियंस लिव अंडर ऑक्यूपेशन, तो मुझे वो एक सरेंडर लगता है। इट्स एन एब्डिकेशन ऑफ अ जस्ट कॉज। दूसरे जितने भी खालिस्तानी हैं ऑन रिकॉर्ड, उन सबके OIC PIO कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं, और निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को, जो इंडिया में प्रॉपर्टीज थी, उनको सीज कर दिया गया है, और बाकी खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज पे भी एक्शन चल रहा है, उनको भी सीज कर दिया जाएगा। दूसरी जो चीज ये हुई है कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है। मतलब वो है, दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया, वो कनाडा पे टूट पड़ी है। तो अब ये हुआ कि जितने भी खालिस्तानियों ने वो पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं। कनाडा के अपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट में भी और मीडिया में उनकी उतार रहे हैं। अच्छा, कल की अगर बात देखें कि कल ज़ेलेंस्की के वो गालियां दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मैं आपके चैनल पे वो बोल नहीं सकता, अमेरिका में वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो गालियां दे रहे थे कि तुम लिख लो यहाँ से, तुम देशद्रोही हो, तुम दोनों लिख लो। ट्रूडो को भी बोला, ज़ेलेंस्की को भी बोला, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो अगला होता है कि माइकल रूबिन जो हैं आपके पेंटागन के एक्स ऑफिशियल और करंटली अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो हैं, वो उनके बहुत सारे बयान आते हैं डिटेल्ड में, और फिर वो आखिर में बोलते हैं कि भाई इतने सारे टेररिस्ट हैं। कनाडा सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों को नहीं, कुछ अफ्रीकन टेररिस्ट भी हैं, कुछ दूसरे गैंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने कनाडा में जाके रेफ्यूज ले ली, वहां पर असाइलम ले लिया। अब कनाडा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इधर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया कनाडा के वो पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ रही है। और उसने तो सीधा बोल दिया कि वो माइकल रूबिन ने, ये क्या लगाया हुआ निज्जर प्लम्बर है, प्लम्बर है, प्लम्बर है। उसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दें प्लम्बर और इंजीनियर? वो इट डजंट मैटर व्हाट हिज प्रोफेशन और व्हाट हिज पास्ट स्किल्स वाज, व्हाट ही वाज डूइंग प्रेजेंटली, उसकी बात करें। अच्छा, वो चीजें भी अब लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो और भी चीजें निकल के आ गई। कनाडा ने खुद उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ था, निज्जर को। उसके बाद अगर हम इसके अंदर मजीद जाएं, तो वो ये रिपोर्टें भी आई हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज, जो एजेंसीज हैं, वो निज्जर के साथ मिलकर काम कर रही थी। दे वर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद हिम। तो ये अब एक और खुलासा हुआ है। आज सुबह को न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे एक ऑथर लिखता है कि अमेरिका है इसके पीछे। मतलब बेसिकली जो कनाडा ने ये हरकत की, इसके पीछे अमेरिका है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे मैं गया, ऑथर का नाम निकाला। ऑथर का नाम जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई वो ऑथर और कहाँ का एफिलेटेड है, तो वो भाई साहब कुछ थिंक टैंक में एफिलेटेड है, जो थिंक टैंक जॉर्ज सोरोस चलाते हैं। तो अब ये है सारा पूरा गेम जो इंडिया के ऊपर, वो सारा गेम उनको उल्टा पड़ गया है। और वैसे तो कैनेडियंस आर वेरी एंग्री। मैंने एक सुबह को रिएक्शन चैनल भी कनाडा का देखा था, जो इंटरनेट रैबिट होल डेली, ये उन चैनल का नाम है। तो वो कैनेडियंस हैं, तो वो भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। तो वो भी बेजार आए हैं, वो भी ट्रूडो को गालियां ही दे रहे थे। मतलब इसकी वजह से महंगाई हो गई है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स को खराब कर रहा है, बैकग्राउंड चेक ये नहीं करता, जो आ रहा है गैंगस्टर आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, जो आ रहा है अंदर आते ही जा रहे हैं मुल्क के अंदर। तो दोस्तों वीडियो उधर खत्म होता है। आप इस वीडियो के बारे में और इस खालिस्तानी ट्रूडो के बारे में अपनी जो भी राय रखना चाहते हो, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। पूरी दुनिया और इजराइल भी इंडिया के साथ आ गए, और यहाँ तक कि श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री भी अब ट्रूडो को, जो कि खुल्लम खुल्ली चेतावनी देने लग गया है कि ट्रूडो जो इल्जाम लगाए हैं इंडिया पर, वो गलत लगाए। तो ट्रूडो यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं, और ट्रूडो अब इंडिया के सामने पंगा लेके खुद बुरी तरीके से फंस गए। तो अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।